साल 2004 और 5 में बस्तर से माओवादियों के खिलाफ एक जनयुद्ध छिड़ गया था जिसका नाम था सलवा जुडूम। शांति मार्च नाम की इस लड़ाई में सैकड़ों गांव उजड़ गए थे, हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। सरकार की तरफ से सीआरपीएफ की टीम को हिंसाग्रस्त क्षेत्र में भेजी गई। इस दौरान माओवादियों ने कई स्कूलों और सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। हजारों बच्चे शिक्षा से दूर हो गए। बच्चों की शिक्षा के लिए 2 से 3 साल में केंद्र सरकार की मंजूरी से राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत पोर्टा केबिन्स बनाए गए। बांस के प्लाई से बने इन पोर्टा केबिन्स में से एक पोर्टा केबिन जो बीजापुर के आवापल्ली में बनाया गया था, 5 मार्च 2024 की रात करीब 1 बजे आग लग गई। चिंताकोंटा बालक छात्रावास में आग लग गया है। जिस वक्त आग लगी, पोर्टा केबिन में 309 बच्चियां सो रही थीं। 308 बच्चियां खुद को बचाकर बाहर निकल गईं। 4 साल की मासूम बच्ची लिप्सा उइका की इसी आग में जलकर बेहद दर्दनाक मौत हो गई। पूरा स्कूल जलकर राख हो गया है। जलती हुई आग देख सकते हो आप। नमस्कार साथियों, इसके पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा उसके बाद यहाँ पर अभी सुबह का वक्त है। यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र मौजूद है। यहाँ डीओ साहब आए हुए हैं, डीएमसी हैं, एसडीएम सर हैं और इधर एसी सर हैं। हम सभी से एक बार चर्चा करने की कोशिश करते हैं और इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और इनसे कुछ इस तरह की बात की जाएगी। आप सुनिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपका जवाब क्या होगा। सर, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम के.एस. मसराम है। मैं सहायक आदिवासी विकास बीजापुर में विगत 1 वर्ष से पदस्थ हूँ। ये घटना जो घटी कैसे घटी, मेरा सवाल वो नहीं है। उसके बावजूद मेरा सवाल होना ही चाहिए कि कैसे घटी। ये चूँकि क्या है, हम तो बीजापुर में रहते हैं, किंतु हमको क्या है, हमारे कर्मचारियों से जानकारी हुआ कि पोर्टा केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया करके। शॉर्ट सर्किट से पोर्टा केबिन में आग लग गया। हाँ। क्यों आग लगा सर? मतलब हाँ। क्या ये दीवारें आग पकड़ने वाली थी? हाँ, ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये बांस की थी। बेम्बू ये स्ट्रक्चर जो है बांस की बनी हुई थी। कब बना? दीवार कब बना था सर? अभी इसके बारे में तो मैं सही नहीं बता पाऊँगा, किंतु ये बहुत पहले से बनी हुई थी। जब क्या है, यहाँ पर सलवा जुडूम का जब प्रोग्राम चल रहा था, उस समय बच्चे लोगों को तत्कालीन परिस्थिति में क्या है, बांस की जो क्या कहते हैं दीवार होता था, उससे क्या है लोग इसको बनाए थे और बच्चे लोगों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध करा रहे थे। जी। अब मेरे को एक बात बताइए कि सलवा जुडूम का जो समय था वो 2005-6 का समय था। हाँ। चलिए उसको 7 तक भी खींच लेते हैं। 8-9 में ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ मानकर चल रहे हैं हम। तब की परिस्थिति में 8-9 से लेकर के 2008-9 से लेकर के ये 2024 लग गया है। क्या ये नक्सल प्रभावित जगह है जिस जगह पे हम खड़े हैं? हाँ, ये तो है नक्सल प्रभावित जगह। हाँ। है तो कितना प्रभावित है कि यहाँ पर एक पक्का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता? इतना प्रभावित है? नहीं, पक्का स्ट्रक्चर तो बनाया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि आवापल्ली से नज़दीक है। आपसे पूछना चाहूँगा सर, कैसे घटी ये घटना? ये घटना विकासखंड स्रोत समन्वयक बीआरसी ने हमको सूचना दी कि पोर्टा केबिन, गर्ल्स पोर्टा केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आप किस पद पर हैं सर बीजापुर में? मैं बीआर बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर। जिला शिक्षा अधिकारी हैं सर। तो आपको कभी ज़रूरी नहीं लगा सर, आप तो दौरे पे निकलते होंगे, तो आपको कभी ज़रूरी नहीं लगा सर कि एक पक्का स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए? मतलब होना तो चाहिए, होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ सर? मतलब इसका पक्की बिल्डिंग के संबंध में शासन को प्रस्ताव, क्योंकि इन क्षेत्रों में अब इस पोर्टा केबिन के स्थान में पक्का भवन की ज़रूरत है और वो प्रस्ताव जहाँ तक डीएमसी सर के द्वारा वो भेजा भी गया है। सर, पिछले साल जो परीक्षा के जो नतीजे रहे पिछले साल के 10वीं और 12वीं का प्रतिशत क्या रहा सर यहाँ से? हाँ। परीक्षा परिणाम ऑल ओवर बीजापुर जिला का मेरा कहना यह है कि प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में, मतलब उसमें हमारा 10वीं का परसेंटेज रहा
88% और 12वीं का 90%। यहाँ से उत्तीर्ण हुए बच्चे। ठीक, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अभी परसों की बात है, ये कल की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति की बात करी थी। यहाँ पर बालिकाएं शिक्षार्थ प्रवेश पाने आई। वो जब यहाँ से सेवार्थ प्रस्थान करेंगी, उसकी यात्रा में कि वे नारी शक्ति बनकर सामने आए, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी किनकी है सर, इन बालिकाओं की? मतलब ये तो शासन प्रशासन की ही है। प्रशासन में आप हैं? हाँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है, तय होती है? हाँ, होती है। इस बच्ची, ये जो बच्ची 4 साल की यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जिंदा जलकर मर गई, उस बच्ची की मृत्यु का जिम्मेदार आप किसे देख रहे हैं? नैतिकता के आधार पर जवाब दीजिएगा। मतलब बच्ची वो इस संस्था की स्टूडेंट नहीं है और उसकी बुआ के साथ वो आई हुई थी 3 दिन से। ये उसकी जिम्मेदारी थी, यानी कि उसकी गलती थी कि वो यहाँ पर आकर यहाँ पर सोई या फिर रुकी उसकी बुआ के साथ आकर? नहीं, मतलब ये घटना हो गई तो फिर, और उनके माता पिता जैसे उनको लेने भी आए थे और वो बच्ची अपने घर, मतलब उसका एडमिशन नहीं था, मतलब यहाँ पर एडमिशन, और वो बच्ची यहाँ पर रह रही थी। मतलब वो 3-4 दिन से यहीं रह रही थी। 3-4 दिन से रह रही थी। पक्के हैं आप? हाँ, मतलब अधीक्षिका की। कमेंट करके जवाब दीजिएगा सर के इस बयान पर। डीओ सर हैं BR बघेल जी, बीजापुर जिले में पदस्थ हैं। कमेंट करके जवाब दीजिएगा और पूरे दिल और दिमाग से जवाब दीजिएगा। सर शुभ नाम? सर यशवंत कुमार नाग, SDM एडिशनल प्रभार उसूर, मूल प्रभार भोपाल पटना। सर आपके चेहरे से एक अनुभव झलक रहा है और मैं नैतिकता का एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, जो प्रश्न मैंने डीओ सर से पूछा। नैतिकता के आधार पर जवाब दीजिएगा सर। इस बच्ची की मृत्यु का जिम्मेदार कौन? अब जिम्मेदार तो अधीक्षक है, अधीक्षक उसको रखी थी, है ना जी, है ना। उनके माता पिता भी आए, उनको है ना, उनको दे देना था, वापस कर देना था, है ना जी। अब आप तीनों से मेरा एक सवाल है और आप तीनों के साथ साथ पूरे के पूरे शासन और पूरे प्रशासन से मेरा एक सवाल है। इतनी बड़ी घटना में यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? कितने बच्चे यहाँ पर एडमिशन रहा होगा? 308 बच्चे में से एक बच्ची जो है वो 9वीं, जो 309वीं बच्ची है, वो इस संस्था की नहीं थी। वो 308 बच्चे बच गए। इसको मैं कहूँगा कि उस ईश्वरीय या दैवीय शक्ति का एक कृपा है उनकी। चलिए ठीक है, माना की कृपा है। सर यदि अकस्मात वो घटना घटती, जिसके लिए अभी मैं बोलना नहीं चाहता जिससे, और जो आप सुनना नहीं चाहते, तब की परिस्थिति में इसके जिम्मेदार हम किसे ठहराते? अधीक्षिका को? हम ये तो शासन प्रशासन को ही। इस घटना के जिम्मेदार सर, मैं आप लोग प्रशासनिक तंत्र से हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार है सर, क्योंकि एक पक्का स्ट्रक्चर यहां पर तैयार किया जा सकता था। जब ये पक्का स्ट्रक्चर हो सकता है, पक्का स्ट्रक्चर, चलिए ऊपर में जो शीट लगे हैं, शीट को छोड़ दीजिएगा, तो दीवारें पक्की हैं सर, आग नहीं पकड़ेगी। छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं यहाँ पर, ऐसे कम से कम 30 स्ट्रक्चर और हैं जिन्हें आज भी पक्का किया जा सकता है। माओवादी हमसे मिलते हैं, हम उनसे भेंट करते हैं। माओवादियों से मैं फिर एक बार आपसे भेंट करना चाहता हूं। आपको मैंने पत्र लिखा है, यहाँ प्रशासनिक तंत्र मौजूद है यहाँ पर, मैंने आपको पत्र लिखा, आपके शीर्ष नेतृत्व से मैं मिलना ही चाहता हूं। वो भी मना नहीं करते हैं सर शीट लगाने के लिए। वो बोलते हैं कि अंदरूनी इलाकों में आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, बस दीवार जो है पक्की, ये छत जो है पक्की नहीं होनी चाहिए। इतने सालों में भी ये बात क्यों सर प्रशासनिक तंत्र में कभी उभर कर सामने नहीं आई, या फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? मतलब इसका जितने पोटा केबिन है वो सब पक्की जहाँ बनाया जा सकता है, उसका शासन को अपन अवगत करा चुके हैं। और जहाँ मतलब कौन से शासन को? कांग्रेस की, पिछली कांग्रेस के शासन को, उसके पूर्व रमन सरकार को, उसके पूर्व फिर रमन सरकार को, उसके पूर्व फिर जोगी सरकार को, किसको? मतलब ये मतलब जो विभागीय हैं, विभागीय में इस बात को DMC सर अच्छी तरह से आपको बता सकते हैं। मौजूद हैं? ठीक सर, आप आदिम जाति कल्याण विभाग? जी सर। आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं सर? हाँ हाँ हाँ। मैं आपका दृष्टिकोण चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। आपका दृष्टिकोण चाह रहा हूँ सर। नहीं, मेरा दृष्टिकोण ये है कि जितने पोटा केबिन का जो बांस से जो बना हुआ है ना,
दीवार उसको पक्की कर देना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। और चूँकि क्या है इस एरिया में क्या है कई प्रकार की यहाँ पर समस्याएं हैं। एक तो क्या है बच्चे, ये मलेरिया जोन है, बच्चे मलेरिया में भी पीड़ित रहते हैं काफ़ी हद तक। तो उसके साथ ही क्या है बच्चे काफ़ी तादाद में यहाँ पर निवास करते हैं। तो इसके लिए क्या है बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए और बड़ी होने के साथ पक्का बिल्डिंग होने की आवश्यकता है यहाँ पर। एक बड़ी अनहोनी जो हो सकती थी, आप लोगों का तीनों का बहुत धन्यवाद। मेरी बातें अगर बुरी लगी तो क्षमा चाहते हुए, यहाँ एक बड़ी अनहोनी जो हो सकती थी वो अनहोनी टल गई। यदि आप किसी दैवी शक्ति में विश्वास करते हैं तो चलिए इससे उसकी कृपा मानिए, और यदि आप विज्ञान पर भरोसा करते हैं तो चलिए यहाँ पर फायर रेस्क्यू टीम जो आई हुई थी उस टीम ने उन्हें बचा लिया और किसी तरह से बच्चे खुद को बचा पाने में सफल हुए। एक बच्ची जिसे बताया जा रहा है कि वो इस संस्था की नहीं थी, 4 साल की मासूम थी, वो अपनी बुआ के साथ यहाँ पर आई हुई थी और यहाँ ठहरी हुई थी पिछले 3-4 दिनों से, जैसा कि प्रशासनिक बयान आ रहा है वर्तमान मौजूदा हालात तक। अब जबकि इतनी बड़ी घटना घट गई है, तब जैसा कि अक्सर देखा जाता है जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती है तब तक के कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। लगातार हमने देखा है अपने रिपोर्टिंग के लगभग 16-17 साल के कैरियर में, और इस देश के इतिहास को भी उठाकर जब से हम देखते हैं तब भी 200 सालों की गुलामी तक, उसके पहले 700-800 सालों की गुलामी तक किसी को ख्याल नहीं आया कि आज़ाद भी होना है। आज हम एक मानसिक गुलामी के शिकार हैं। इस मानसिक गुलामी के शिकार हम कैसे हैं इस पर कभी और लंबी बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पर अब जबकि इतनी बड़ी घटना घट गई है तब भी क्या शासन प्रशासन होश में नहीं आएगा? अब आएगा। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किए जाने की कवायद शुरू होगी और होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप बेशर्म हैं। मैं खुले मंच से बोल सकता हूं आपसे, मैं सामने फेस टू फेस बात करने को तैयार हूं। मुझे आप किसी भी कितने ही बड़े अधिकारी हों, कितने ही बड़े मंत्री हों, मुझे सामने बैठाइए, मुझे न्यायालय में ले जाइए, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को करने को तैयार हूं। कहना यह है कि कम से कम इस तरह की घटनाएं ना घटें, उसके पूर्व आप एक तैयारी रखिएगा। यहाँ पर एक महिला जो रो रही हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों रो रही हैं। हिंदी आता है आपको? इन्हीं की बच्ची है। इन्हीं की बच्ची है। हिंदी वाई तदी दी इन्हीं की बच्ची बेले ಈಗ ಸದಮಂತ शब्द आयताच वाटी मत ಆಯ್ತಚ್ಚಿ ವಾಟಿ ಮತ್ತೆ ನೇರ್ಸಿತಿಂಜ ಚತ್ತಚ್ಚಿನರ್ ವಾಟಿ ಮತ್ एडमिशन किತ್ತು एडमिशन ಮತ್ತೆ ಈಗ एडमिशन की ಮತ್ತೆ ಈಗ यहाँ पढ़ा थे कहा ऐसे पूछा थे बेर बनो तो उसका पिताजी, ये इनके पिता हैं। अभी जो हम जिनसे गोंडी में बात कर रहे थे उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो हम समझना चाह रहे थे कि उनकी जो बच्ची यहाँ पर जो जिंदा जल गई उनका एडमिशन यहाँ पर था या नहीं। आपको हिंदी आता है दादा? हाँ। एडमिशन था बच्ची का? नहीं था। इसी पढ़ाने मतलब सिखाने के लिए लाया था, आदत हो जाएगी थोड़ा थोड़ा अगले साल डाल दूंगा बोल के लाया था। कौन गांव से? तिमापुर से। एक दिन भी आए थे, आके ले जाने के लिए बोला था तो नहीं सुनी, तो यहाँ खेलते खेलते थोड़ा आदत हो जाएगी बोल के फिर छोड़ के गया। फिर अगले बार आके ले जाऊंगा बोल के अभी ऐसा खबर आया। क्या नाम है दादा? हाय तो का बच्ची का नाम क्या था? लिप्सा। लिप्सा। एक लिप्सा शब्द का अर्थ भी है। आपको उस बच्ची का शव एक बार फिर देखना चाहिए। अगर इसके पहले आपने स्क्रीन पर वह शव देखा हो तो यहाँ पर जो एक आग लगी थी बहुत ही खतरनाक, आप देखेंगे कि उस बच्ची की लाश, अब उसकी लाश को आप क्या कहना चाहेंगे? चिता, एक जिंदा चिता। ये पोटा के बिन उसकी जिंदा चिता बन गई। एक जिंदा बच्ची जो इस कदर जल गई कि आप उसका कंकाल देख सकते हैं। इस समय उसके स्काल्फ नज़र आ रहा है, हड्डियां जली हुई जो बच गई हैं वो नज़र आ रहे हैं। कोयला बन गई एक जीती जागती बच्ची, जिसके यहाँ पर उसके माता पिता ने सिर्फ इसलिए लाके छोड़ दिया था कि
जैसा वो अभी कह रहे हैं, आने वाला वक्त तय करेगा कि वो आगे क्या कहेंगे। कभी ना कभी अगर वो कुछ ऐसा कह रहे हैं आज जो वो कहने को मजबूर हों, या फिर कुछ ऐसा है कि वो सच कह रहे हों, तब की परिस्थिति में भी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक जो ऐसी घटना जिसमें एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, बनिस्बत किसी तरह से बचाव हुआ उन सारे बच्चों का। अब कम से कम शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। जब नक्सल समस्या को केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, तो अब एक इस समस्या को भी बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि यहाँ पर बम्बू स्ट्रक्चर से 30 से 32 जो पोटा केबिन हैं वो बने हुए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इनका निर्माण हुआ। यहाँ पर राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर, और आज जो परिस्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, वाकई वो दर्दनाक हैं, बहुत ख़तरनाक मंजर हैं। हमें नहीं पता कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर शासन स्तर पर कोई इस रिपोर्ट को देख रहे हों, अगर मुख्यमंत्री सर आप देख रहे हों, प्रधानमंत्री सर आप देख रहे हों, शिक्षा मंत्री, जब मैं कह रहा हूँ तो मैं केंद्र की भी बात कर रहा हूँ, राज्य की भी बात कर रहा हूँ, और सभी जिम्मेदार पदों से बात कर रहा हूँ, और सभी जिम्मेदार नागरिकों से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे हालातों पर आप लोग गंभीर हो रहिए, और इसकी सख्त ज़रूरत है आज इस देश को। आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है। इसके पूर्व यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, इस देश में भी कांग्रेस की सरकार रही। जब मैं देश कह रहा हूँ तो मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, और अब लोकसभा चुनाव सर पे आ चुके हैं, तो एटलीस्ट ऐसे मसलों पर जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों पर आप लोगों को बहुत गंभीर होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो शिक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए, और ना ही स्वास्थ्य प्रणाली उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, मैं एक पत्रकार होने के नाते निवेदन कर सकता हूं। आपको मेरी बात बुरी लगे तो मेरे साथ जैसा सलूक चाहें आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। इतने भी नहीं कि मानवता को आप ताक पे रख दें, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी इस रिपोर्टिंग से कम या फिर इस घटना से इस क्षेत्र में, बस्तर के एक बड़े इलाके में बम्बू स्ट्रक्चर से बने हुए कई पोटा केबिन हैं। अंदरूनी इलाकों में भी माओवादी मना नहीं करते हैं कि आप ईंट की दीवारें खड़ी करें, पक्की दीवारें खड़ी करें। वो मना करेंगे तो शायद पक्की छत के लिए मना करेंगे। अभी आप उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दोनों के बीच, आप दोनों विचारधाराओं के बीच जो खूनी संघर्ष जो चल रहा है, वो संघर्ष कब तक चलेगा, उस संघर्ष पर कब विराम लगेगा, ये हमें नहीं पता। वो कैसे इस मसले का आप लोग हल करेंगे, ये हमें नहीं पता। आप बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहेंगे, बंदूकों के माध्यम से सुलझाना चाहेंगे, लाशों के ढेर पर सुलझाना चाहेंगे, वो आप कैसे सुलझाएंगे, वो आप दोनों तरह की विचारधारा तय करें। लेकिन कम से कम जो बच्चे या फिर जो बीमार या जो बुजुर्ग या जो महिलाएं हैं, कम से कम उनके लिए आप लोग गंभीर होइए। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है, आप तय करते हैं सारा कुछ इस देश के नागरिकों के लिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ऐसे सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम कीजिए, जहाँ पर जैसे एक्सीडेंटल एक आग लगी है यहाँ पर, तो कम से कम ऐसी चीज़ों से बचाव हो सके। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सुविधाओं की व्यवस्था की सख्त ज़रूरत है। दीजिएगा इजाज़त।